स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू साइंस क्लास। तो प्रीवियस क्लास में हमने वेदरिंग के बारे में पढ़ा था। तो वेदरिंग का मीनिंग ये होता है कि जैसे रॉक्स बनती है, ठीक है, बाय द प्रोसेस ऑफ वेदरिंग, उस प्रोसेस को कहा जाता है वेदरिंग। नाउ अपार्ट फ्रॉम वेदरिंग ऑफ रॉक्स, एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड फाइनली ग्रोइंग प्लांट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉइल। तो वेदरिंग के अलावा भी रीजन्स होते हैं, जैसे एडिशन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ह्यूमस, ये सारी चीज़ें जब सॉइल में मिल जाती है। देन ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो ग्रो करते हैं। देन जब प्लांट्स ग्रो होते हैं तो क्या होता है, उनकी जो रूट्स होती है वो बेड रॉक जो है उसे थोड़ा वीक कर देती है। देन ये सारे जो फैक्टर्स है, इन्हीं से सॉइल बनती है। नाउ ह्यूमस हमने पहले भी डिस्कस किया था कि ह्यूमस जो है ब्राउन या ब्लैक कलर का एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, जो कि डेड और डिकेइंग एनिमल के जो रिमेन्स होते हैं, जो बचा हुआ है पार्ट होता है, उसे डिकम्पोज करके माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसे ह्यूमस में कन्वर्ट कर देते हैं। नाउ ह्यूमस की क्या इंपॉर्टेंस, तो ह्यूमस जो है वो सॉइल की फर्टिलिटी बढ़ाता है, वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी बढ़ाता है, उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनको इन्हेंस कर देता है, मतलब ज़्यादा अच्छा कर देता है। द डिफरेंट स्टेजेस इन सॉइल फॉर्मेशन आर डेपिसिटेड इन द इमेज। तो आप ये इमेज देख सकते हैं। सबसे पहले वेदरिंग बिगिन हुई तो क्या हुआ, बारिश आई, ठीक है। देन ऑर्गेनिक मैटर बनना स्टार्ट हुआ। देन ऑर्गेनिक मैटर जब फाइनली फॉर्म हो गया तो ए हॉरिजन के ऊपर ह्यूमस जो है ह्यूमस के साथ मिलके और एक प्लांट जो है वो ग्रो होने लगा। देन प्लांट ग्रो होने की वजह से उसकी जो रूट्स थी वो बी हॉरिजन और सी हॉरिजन तक फाइनली पहुंच गई। नाउ टू नो अबाउट द प्रॉपर्टी ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, हम किसी भी ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टी की बात करते तो हम ये सोचते हैं कि वो फील कैसे होता है, सॉफ्ट है, हार्ड है, ठीक है। तो द लुक एंड द फील ऑफ सॉइल इज नॉन एज सॉइल टेक्सचर। तो सॉइल जैसी दिखती है और सॉइल जैसे फील होती है तो हम क्या कह सकते हैं, उसे सॉइल का टेक्सचर है वो। द स्मॉल साइज ऑफ सॉइल पार्टिकल प्रोड्यूसेस फाइन टेक्सचर। अब जहाँ पे सॉइल स्मॉल साइज की होती है, जहाँ पे छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं ना, बहुत बारीक बारीक पार्टिकल्स होते हैं, तो उसे हम क्या बोलेंगे, उसका टेक्सचर कैसा है, फाइन टेक्सचर है, मतलब बहुत छोटे छोटे पार्टिकल्स है सॉइल के। Whereas the larger size of soil particles produces coarse texture, मतलब थोड़ा coarse, थोड़ा hard feel होता है ना वो। But do you know how the soil is formed? तो how the soil is formed, soil कैसे form हुई? तो properties जो है soil की वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहली प्रॉपर्टी जो है वो पोरोसिटी है। पोरोसिटी मतलब कितना पोरस है, उसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल स्पंज जो होता है, स्पंज बहुत ज़्यादा पोरस होता है। आप स्पंज में पानी डालोगे तो क्या होगा, वो जो है पानी को एब्जॉर्ब कर लेगा। तो सॉइल की भी वैसे ही एब्जॉर्प्शन वाली जो कैपेसिटी है उसको हम बोलेंगे पोरोसिटी। तो द स्पेसेस प्रेजेंट इन बिटवीन द सॉइल पार्टिकल्स टू फैसिलिटेट द मूवमेंट। तो सॉइल के बीच में छोटी छोटी स्पेस होगी ना, क्योंकि सॉइल के पार्टिकल्स स्मॉल पार्टिकल्स है, बट है तो पार्टिकल्स ना, डिफरेंट पार्टिकल्स है, तो उसके बीच में थोड़ी सी स्पेस होती है। स्पेस होने की वजह से उसके अंदर एयर और वाटर जो है वो ट्रांसपोर्ट हो सकता है, अंदर से बाहर जा सकता है और बाहर से अंदर भी आ सकता है। इट टेल अस द वाटर रिटेंशन कैपेसिटी, और यही हमें बताता है कि उसमें वाटर रिटेंशन कैपेसिटी मतलब वाटर को होल्ड करने की क्षमता कितनी है। पोरोसिटी ऑफ सॉइल is responsible for its water absorption capacity. Now permeability मतलब परमिशन होना, ठीक है। अब permeability is the measure of how easily water can travel, water कितना जल्दी अंदर ट्रैवल कर सकता है। So water will flow easily through soil having well connected pores। अगर well connected pores है, जो सॉइल है उसके पार्टिकल्स थोड़े लार्जर है, वहाँ पे वाटर जो है वो इजीली अंदर जा सकता है सॉइल के। बट जहाँ पे पोर्स बहुत ज़्यादा स्मॉल है, जहाँ पे छेद बहुत ज़्यादा स्मॉल है, ज़्यादा डिफरेंसेस नहीं है, तो वहाँ पे वाटर इजीली अंदर नहीं जाएगा, उसके ऊपर से क्रॉस होके और चले जाएगा। सो परमिएबिलिटी ऑफ सॉइल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स वाटर रिटेंशन कैपेसिटी। नाउ मॉइस्चर ऑफ सॉइल के अंदर कितना मॉइस्चर है, कितना वाटर है। तो द वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ सॉइल इंडिकेट्स द अमाउंट ऑफ मॉइस्चर। अब वो कितना वाटर होल्ड कर सकती है, उसमें से बह के नहीं जा सकता, कितना होल्ड हो सकता है उसमें, दैट इज इट्स मॉइस्चर। वो क्या है, उसका मॉइस्चर। तो आपने देखा होगा कि सॉइल में एक थोड़ा सा शाइनिंग वाला जो पार्ट आ जाता है जब उसमें पानी होता है, तो ठीक है। तो द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर दैट सॉइल होल्ड इज सुपर सेचुरेटेड और वाटर लॉज्ड सैंपल। अब इसमें सबसे ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर, कितना ज़्यादा अमाउंट ऑफ वाटर जो है वो सॉइल होल्ड कर सकती है, तो वो उसका क्या होगा, सुपर सैचुरेटेड या वाटर लॉज्ड सैंपल।
I hope you understood till now, and if you have any doubts, you can ask me in the comment section below.